मौला मेरे मौला कपड़ों को हैंग करना भी एक काम होता है ना। तो फ़िलहाल यहाँ पर हस्बैंड के कपड़े धुल के आए थे, उसको मैं हैंग कर रही थी। तो उनके जितने भी रंगीन कपड़े होते हैं वो मैं घर के अंदर ही वॉश करती हूँ, लेकिन जो भी कुर्ते होते हैं या वाइट कलर की पैंट होती है वो बाहर ही धुलने को जाते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने अपनी कुछ कुर्तियों को लिया था और इसको मुझे सिलना था। तो ये ब्रांड जो भी रेडीमेड कपड़े देते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ये गले के पास का जो कपड़ा होता है ना उसको खुला छोड़ देते हैं, और जो बॉटम होती है ना, जो ट्राउज़र होती है ना, उसमें भी ये ऊपर की तरफ पता नहीं क्यों खुला हुआ छोड़ देते हैं। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों करते हैं। तो फ़िलहाल जब ये कुर्तियाँ पहनी जाती हैं ना, तो पता नहीं क्यों इसका जो कपड़ा होता है ना वो ऊपर की तरफ पलट के आगे आ जाता है और फिर दिखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो मैं तो यही सोचती हूँ ना कि ब्रांड ऐसा करते क्यों, मतलब क्यों खुला इसको छोड़ते हैं। उनको टाइम नहीं रहता या फिर कोई और बात है, मतलब समझ के परे है मेरे। तो फ़िलहाल जो भी मैं कुर्तियाँ यूज़ करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मैंने उसको पहना है उसको मैं ठीक कर लूँ, और लेकिन फिर हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर ना अमानत की कुर्ती है और इसको ना मुझे खोलना है। तो ये बैक साइड वाला एरिया है और यहाँ पर ऐसे प्लेट पड़ी होती हैं। आप जब कुर्ती में देखेंगे तो पीछे के साइड में प्लेटें होती हैं। तो जब कुर्तियाँ टाइट हो जाए ना तो थोड़ा सा इसको खोल लें तो आधे इंच का स्पेस तो मिल ही जाता है। तो फ़िलहाल ये जो ब्रांड होते हैं ना, पता नहीं क्यों कपड़ों में मार्जिन भी नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं अगर ये कुर्ती टाइट हो जाती है ना तो कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि इसको दोबारा यूज़ किया जाए। तो फ़िलहाल इतना टाइट नहीं है, लेकिन जब हमने इसको लिया था ना तो ऑलरेडी इसमें जो है साइज़ छोटा मिला था, एक्स्ट्रा स्मॉल था ये। तो ये देखें बिल्कुल भी जगह नहीं है। लेकिन जो सिले हुए कपड़े होते हैं ना, जो हम टेलर के यहाँ सिलाते हैं ना, उसमें तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर टाइट भी हो जाता है तो इंसान उसको ढीला ही कर सकता है। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने इसमें तुरपाई कर ली थी। तो आज मैंने सिर्फ 3 ही कुर्ती ली थी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम कि जिस दिन जो भी कुर्ती पहने उसको सिल लें। तो जब भी आपको इस तरीके से तुरपाई करना हो तो पहले भी आप प्रेस कर लें ताकि अच्छे से अपनी जगह पर वो बैठ जाए, और तुरपाई करने के बाद ज़रूर प्रेस करिए ताकि अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। तो गले के पास का जो कपड़ा रहेगा उसको भी सिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और जितनी भी कुर्तियां हैं और पीछे जिनके प्लेटें पड़ी उनको भी खोल देंगे, क्योंकि कपड़े जब थोड़ा थोड़ा टाइट होने लगते हैं ना तो पीछे जो प्लेट्स होती हैं उनको खोल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कपड़े खिंचने लगते हैं तो इससे कपड़े फटने लगते हैं। तो कपड़े फटे इससे पहले आप उसका सलूशन निकाल लें और उसको अच्छे से खोल के फिक्स कर लें प्रेस करके। तो अभी जी हम आ गए थे किचन में और बनाने की तैयारी हो रही थी अंडा करी। और अंडा करी अमान को बेइंतहा पसंद है। वो इतना शौक़ से मटन और चिकन नहीं खाते हैं जितना शौक़ से वो पनीर और अंडा करी खाते हैं। तो आज दोनों स्कूल नहीं गए थे और मैंने भी फ़ोर्स नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बस अमानत ने कहा कि गर्मी बहुत लग रही तो स्कूल नहीं जाएंगे। तो हाँ जी, कल मैंने मठरी बनाई थी, मीठी मठरी और नमकीन मठरी। तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बनी थी, बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। लेकिन गलती मुझसे ये हो गई कि मैं ना इसको जो है कपड़े से ढक के सो गई और मुझे लगा कि सुबह भर देंगे। और मीठी वाली तो ठीक थी, लेकिन ये जो नमकीन वाली थी थोड़ी सी नम हो गई। तो ज़्यादा नम नहीं हुई क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा नम होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हल्का हल्का जो है लग रहा था कि नम हो चुकी है। तो जब भी मठरी बनाए तो तुरंत उसको जो है एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि वो अच्छे से सेफ़ रहे। तो यहाँ पर जी पंखा भी चल रहा है और साथ ही साथ लॉबी में एसी भी चल रही है। तो एसी जो है चलती रहती, लेकिन किचन तक इतना ठंडा नहीं हो पाता है। तो पिछले 7 सालों से मैं इस घर में रह रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने फ़ैन लगवाया, तो काफ़ी राहत है। लेकिन जब भी गैस पे कुछ बनाने लगते हैं तो फ़ैन को ऑफ़ कर देते हैं, और ज़्यादातर अभी जो इंडक्शन यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जी कुछ नया ट्राई करने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो सोचा उनको कुछ अच्छा सा बना के खिला दिया जाए। तो पहले मैंने दूध को गर्म कर लिया, उसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया। और जब भी आप कस्टर्ड पाउडर को घोलें तो कोशिश करें कि आप उसको ठंडे दूध में ही घोलें, क्योंकि अगर आप गरम दूध में उसको घोल देंगे ना तो उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो एंड तक घुलती नहीं है, वैसी गुठली बनी रहती है। तो हमेशा आपको ठंडे दूध में पाउडर को घोलना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रेड और साथ में ले लिया है ड्राई फ्रूट्स।
और ड्राई फ्रूट्स को ना हमेशा कट करके रखें ताकि जब भी आपको कुछ बनाना हो ना तो प्रॉब्लम ना हो। और सारी चीज़ें जब कटी कटी होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है कुछ भी बनाने में। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर भी ले लिया था, सोचा उसको भी डाल देते हैं तो देखते हैं कैसा अभी लगेगा। अभी तो सिर्फ सोच ही रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ब्रेड का किनारे वाला पार्ट काट दिया था और एक ब्रेड में मैंने 4 पीसेस कर लिया था। और इस तरीके से जब पीसेस छोटी छोटी हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने दूध को ठंडा कर लिया था, क्योंकि जब गर्म दूध आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे ना तो सारी ब्रेड आपकी घुल जाएगी। तो जब आपका दूध ठंडा हो जाए उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई करें और एक स्पून लें और इसके सहारे से जो आप जहाँ जहाँ पे दूध नहीं पहुँचा है वहाँ तक दूध पहुँचा दें और अच्छी तरीके से ब्रेड को कवर कर दें। तो फूड कलर मैंने ले तो लिया था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं ये अच्छा आएगा कि नहीं खाने में आएगा। और जब ये बन के रेडी हुआ ना तो मेरा यकीन मानिए इतना अच्छा बना था ना, इतना अच्छा बना था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने बनाया था। और सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप कुछ बनाते हैं और वो चीज़ इतनी अच्छी बन जाती है ना कि खुद को भी यकीन नहीं होता है कि वो उसको आपने ही बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने दोबारा बनाने के लिए डिमांड किया। तो फिलहाल जी अच्छा तो बहुत था, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा बन पाया था, क्योंकि जब बर्तन की चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा होती है ना तो कोई भी चीज़ आप उसमें बनाते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। लेकिन जब बर्तन छोटा होता है और उसकी ऊंचाई भी कम होती है तो उतना लेयर उसमें बन नहीं पाता। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं कलर और ऐड कर दूँ, और फिर जब मैंने देखा ना तो उसमें बचा ही नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ज़ोर लगा लगा के डाल रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम भर का हो गया था, बहुत ही प्यारा बना था। अब ज़रूर इसको ट्राई करिए और ज़रूर खाइए, सच में आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो साथ ही साथ हमारा खाना भी रेडी हो चुका था। हालांकि इस वक्त हम लोग सब्ज़ी रोटी खाते हैं तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब, लेकिन बस बच्चों को एक करी बहुत पसंद है तो बस मैं उनको खाने के लिए दे रही थी। और खाना वाना हो चुका था और तकरीबन अभी 11 के करीब थे और फिर बच्चों को मैं इसको तुरंत दे रही थी खाने के लिए। लेकिन इसमें क्या करना है ना कि जब इसको आप बनाए ना तो तुरंत इसको नहीं खाइए, क्योंकि तुरंत आपको नहीं अच्छा लगेगा। पहले आप इसको फ्रीज़ के अंदर रखिए, कम से कम 4 से 5 घंटे ये ठंडा होगा, उसके बाद इसको खाइए तो ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही थी। पहले जितने बर्तन थे उसको मैंने डिश वॉशर में डाल दिया, उसके बाद जो भी बच्चे उसको हैंड वॉश कर रही थी। और अभी असर का टाइम हो रहा था तो असर की नमाज़ पढ़ लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह और आ गए थे किचन में। तो यहाँ पर ले लिया था मैंने करी पत्ता और राई का दाना, मूंगफली, रायता बूंदी, और जो सुबह में ब्रेड बची थी उसका जो है पार्ट बचा हुआ था किनारे वाला, उसको मैंने ले लिया और थोड़ी सी ब्रेड और मैंने ले लिए है। और यहाँ पे पनीर है, कुछ सब्जियाँ हैं। तो जब भी आप इस तरीके से ब्रेड की कटिंग करते हैं, जो किनारे वाला पार्ट बचता है तो उसको फेंके नहीं, उसको आप जो है किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेसिपी को क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि इसको इस तरीके से खाया जा सकता है। तो पहले मैंने इसको जो है देसी घी में फ्राई कर लिया अच्छे से, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट डाल देंगे ना तो शायद ये टूट जाए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेंगे ना तो ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पनीर भी कच्ची नहीं डालना है, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि ये भी थोड़ा सोंधी सोंधी लगे। तो सबसे पहले डालते हैं राई का दाना और कड़ी पत्ता और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी सब्जियां भी ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने कैरेट ले ली है। तो अभी जब सब्जियां लेने गए थे ना तो टमाटर का भाव तो वही है और ये गाजर है ना थोड़ी सी महंगी हो गई थी और आई थिंक इस वक्त 80 रुपये केजी दे रहे थे, क्योंकि इसके पहले मुझे लगता है 60 रुपये केजी थी। तो फ़िलहाल सबको अच्छी तरीके से धुलिए और अच्छे से चॉप करिए और उसके बाद में नाश्ता रेडी करिए। तो शाम के वक्त ऐसा ही कुछ चटपटा सा मिल जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो माँ भी खुश हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो साथ ही साथ मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया था
और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। बाकी कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं। एक सिंपल सा नाश्ता है, लेकिन इसको मैं क्या नाम दूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक इसको ब्रेड पनीर रेसिपी बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपको ठीक लगे उसका नाम दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है लेमन का रस भी मैंने लिया है, और थोड़ी सी मूंगफली भी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा रायता बूंदी भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास नमकीन है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो बस शाम के वक्त ऐसे ही थोड़ा मोड़ा कोई ना कोई चीज़ बन ही जाता है, क्योंकि 7 बजे के बाद हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उसके पहले ही खा पी के फुर्सत हो जाते हैं। क्योंकि रात को हमेशा आपको खाली पेट ही सोना चाहिए। तकरीबन सोने से 2-3 घंटे पहले आपको जो भी चीज़ें खानी है आप उसको खा लें। तो ये भी बहुत अच्छा बना था, बच्चों को बहुत पसंद आया था, लेकिन बहुत थोड़ा सा बना था। और कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी टेस्टी चीज़ अगर थोड़ी सी बनती है ना, तो दिल भी नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता है। तो फर्स्ट टाइम बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था। आप कोशिश करिए कि आप भी इसको बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बर्तन मेरा काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो ये मिक्स करते नहीं बन रहा था। फिर मैंने अमानत को बुलाया, वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश कर रही थी। तो सबसे लास्ट में आप इसमें रायता बूंदी डालिए। तो रायता बूंदी तो मस्ट है, मैं कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें बच्चों को रायता बूंदी ज़रूर चाहिए। इवन मैं इसीलिए रायता बूंदी लाती भी हूँ कि कुछ भी बनाऊँगी तो ऊपर से ऐड करूँगी। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।